डिस्कस करेंगे कि कैसे जब हमें कुछ आता नहीं हो एग्ज़ाम में फिर भी हमें अपना नॉर्मल सा थोड़ा सा दिमाग लगाकर हम कैसे उस राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि हम ये सोच रहे हैं कि हम केवल नॉलेज के बेसिस पर रिजल्ट निकाल लेंगे तो हम गलत हैं, क्योंकि नॉलेज विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू द सम एक्सटेंट, टू द मेजर एक्सटेंट। बट हाँ, जो कट ऑफ हमें क्लियर कराएगा तो हमारे को लॉजिकल थिंकिंग बहुत आनी ज़रूरी है। वो कब आएगा? जब हम बहुत सारे क्वेश्चन वैसे प्रैक्टिस करेंगे। फॉर इंस्टेंट लेट्स हैव दिस क्वेश्चन 97, द एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल इज़ व्हाट। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन को मेरे को एग्जाम में नहीं आ रहा था, मगर फिर भी मैंने इसको सॉल्व आउट किया था, तो मैं वही लॉजिक आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि कोसी में फ्लड आ गया, राइट ना, कोसी रिवर से फ्लड आ गया, वो अपने नॉर्थ वाला पार्ट ऑफ बिहार में। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? यदि हम बस कैरेक्टरिस्टिक पर ही फोकस कर रहे हैं कि मान के चलो फ्लड आ रहा, फ्लड कहाँ आएगा? यदि ये है एक जगह मानता हूँ मैं, और ये एक नदी आ रही है, तो यदि ये ऊंचा रहेगा तो फ्लड तो नहीं आएगा क्योंकि पानी ऐसे जाएगा, मगर हाँ यही ये नीचा रहेगा तो मतलब पानी बहुत सारा जाएगा, यानी कि फ्लड आ रहा है, यानी कि उसका एलिवेशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दी अदर प्लेन। तो देखा जाए इन ऑप्शन में तो यहाँ 300 मीटर है, ठीक है, फिर 150 मीटर है, फिर 30 मीटर है। तो एक लॉजिक के अनुसार जाएँ कि एलिवेशन तीनों में से सबसे कम किसका है, तो 30 का है। ठीक है, तो इसके अनुसार मैंने इसको 30 मार्कआउट किया था, मगर हाँ ये आंसर ठीक था। मगर हाँ एज ये रिस्क भी है। मैं इस क्वेश्चन को तब बोल रहा हूँ, आप जब अटेम्प्ट करो जब आपको लग रहा है कि कुछ मार्क्स से मेरा कट ऑफ रुक जाएगा और समथिंग, तो हमें ना ऐसा लॉजिकल गेस मत लेना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट वी कैन इंक्रीज। फॉर इंस्टेंट कि मान के चले यदि हम 15 क्वेश्चन पे लॉजिकल गेसिंग करते हैं, ठीक है, और 15 में से यदि मेरा मात्र 5 सही होता है, ठीक है, तो हमारा 5 मार्क हो गया, राइट, तो और 10 गलत हो गया, तो यहाँ 1/3 मार्किंग जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट 3 पॉइंट कुछ गया, तो हमारा पॉजिटिव मार्क भी 2 आ रहा है, राइट ना। तो हम इस केस में हम ऐसा गेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस अनदर वन क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ओके, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, राइट, कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडियाज रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल वन विच मेडल इन द इंडिया 10 मीटर राइफल इन ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप, राइट। तो यदि कोई क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, यदि बिहार BPSC क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है हमसे, तो वो तो ऐसा होगा कि कुछ ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट होगा एज़ कम्पेयर टू समथिंग, दैट इज़ द रीज़न दे आर आस्किंग। ऊपर से ऐसा बंदा का नाम पूछ रहा है जो हम यूजुअली करंट अफेयर में नहीं पढ़ते हैं, राइट। तो यदि वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आता है तो फिर वो थोड़े ना पूछ सकता है, राइट। तो इस लॉजिक को देखा जाए तो ओके, गोल्ड मेडल मतलब इस पर मैंने टिक आउट किया था वैसे ही, क्योंकि यदि वो ब्रॉन्ज मेडल बंदा लाता है ऊपर से एक अननोन नेम है, आई एम नॉट मच अवेयर, तो फिर ये लॉजिकल नहीं होगा, तो इसलिए मैंने गोल्ड मारा था और गोल्ड सही था। तो इस प्रकार का हम ना एक ब्रॉडर थिंकिंग के अनुसार ना यदि डेवलप करते हैं तो हम ना बहुत सारे क्वेश्चन लॉजिकल बेसिस पर भी लेके चले जाएंगे। यदि मान के चलते यदि हमारी 150 क्वेश्चन है, राइट, 150 क्वेश्चन में हम लोग कितना भी पढ़ लें मुश्किल से 70 से 80 क्वेश्चन ही लगा पाएंगे, राइट। मगर हाँ 70 से 80 क्वेश्चन लगाने के लिए और कट ऑफ क्लियर करने के लिए हमें और सारे क्वेश्चन चाहिए। मान के चलिए हम 30 से 60 के रेंज में जाते हैं और सारे क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? लॉजिक हम लगाएंगे, ठीक है, एंड जो भी हम गेसिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक हम पहुंचेंगे वहाँ तक, ठीक है। तो लॉजिक का इंपॉर्टेंट रोल है, हमें ये समझना होगा कि टू क्लियर द कट ऑफ हमें नॉलेज के अलावा भी लॉजिक PYQ ये सारा ज़रूरत होगा, ठीक है। थैंक यू।